उत्तर प्रदेश चुनाव आते ही लगातार छापेमारी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में लोगों का मानना है, विपक्षी पार्टियों का मानना है कि ये सिर्फ छापेमारी राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए हो रही है। भैया आप अपना राय बताइए कि जो कानपुर में छापेमारी हुई है आखिर किस वजह से हुई है और चुनाव के पहले ही क्यों ऐसी छापेमारी होती है? चुनाव के पहले नहीं, ये ना तो इसमें कोई राजनीति हो रही है, ये ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है जो इत्र का अपना वो दिखा रहे थे कि मेरा इत्र का कारोबार है, या हम उनके जो समाजवादी जो लोग थे कि हम ये इत्र लगा के निकल रहे हैं रोज़, और योगी जी को जो बदनाम करने का कार्य कर रहे थे, अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है तो वो इसे राजनीति का रूप दे रहे हैं। ये राजनीतिक रूप कहीं न कहीं जनता का, विपक्षी पार्टी का मानना है कि चुनाव के ठीक पहले ही ऐसे छापेमारी ही क्यों होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक कारण से कुछ नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें साफ स्पष्ट हो चुका है कि उनके यहाँ ये सब चीज़ें निकली हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियां, चाहे जो पार्टियां हों, उन्हीं के पास काला धन है, या फिर सत्ता में सरकारें हैं उनके पास, उनके कैंडिडेट के पास नहीं काला धन है? जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता है किसी के प्रति, जब कार्रवाई होती है, जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता है तो हम किसी के खिलाफ कुछ कह ही नहीं सकते हैं। कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी, कोई नेता है या कोई भी है। एक शख्स जो है अपने कानपुर गांव में चाहे शहर में एक टूटी स्कूटी से चलता हो और अचानक से 250 करोड़ रुपए और भारी मात्रा में सोना निकलना, क्या ये आपको लगता नहीं है कि राजनीति मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है सरकार? क्योंकि ऐसा मानना था कि अब विपक्षियों के पास जो मुद्दा तो बचा नहीं था, अब जो है सरकार नया मुद्दा बना के आना चाहती है जनता के सामने। तो आपको क्या लगता है? तो वो इसका स्पष्टीकरण देना, ये बताएं कि कहाँ से निकला है। उनके घर में निकला है ना, उनके वहीं उसकी जगह पे निकला है, कहीं और तो निकला नहीं है। ये इतने भारी मात्रा में धन जो है, क्या आपको लगता है कि एक ही आदमी का हो सकता है, व्यापारी का हो सकता है, इत्र कारोबारी का? देखिए, तो उन्हें बताना पड़ेगा ना जिनके यहाँ निकला है। अगर मेरे यहाँ कोई चीज़ निकलती है तो उसका ये मैं बताऊंगा कि मेरे यहाँ कैसे आया और क्या है। उन्हें क्या पता किसी को कि कहाँ से है, कैसे नहीं है। आप किसी के और के ऊपर थोड़ी ना आरोप लगा दोगे ये सब। अभी हाल ही में जो है 5 लोगों के ऊपर और छापा पड़ा था, वो भी समाजवादी के ही नेता थे, तो उस पर क्या कहना है? तो उनके यहाँ छापा पड़ा तो कुछ निकला है उनके यहाँ? बिल्कुल बरामदी हुई है। बरामदी हुई है ना? हाँ। तो बरामदी हुई है तो उनके अगर हुई है तो वो इसके बारे में क्या बताते हैं, उनके स्पष्टीकरण क्या है इसके बारे में? अच्छा, कहीं ना कहीं जो छापेमारी हुई है उसमें क्या प्रदेश की, देश की जनता के जो व्यापारी हैं, जो काले धन चुरा रहे हैं, उनके अंदर खौफ का माहौल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। काला धन किसी के पास है, कोई भी राजनीतिक किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, अगर छापेमारी होती है जिसके यहाँ निकलता है, या तो वो उसके बारे में बताए, स्पष्टीकरण दे भी किस कारण से है, मेरे पास कैसे आया है, या किसका है। तो मोदी जी का एक सपना था, जब से नोटबंदी हुई 5 साल लगभग होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि पूरा काला धन जो देश के व्यापारी हैं, काले धन जुटा के रखे, उनको निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका सपना टूटता हुआ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि चुनाव के पहले 2-4 बार चल जाता है, फिर वही पुराना रवैया अपना लेते हैं लोग। देखिए, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है। धरातल पे क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में हमें तब पता चलता है जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं। अब मोदी जी कर रहे हैं, अपने कार्रवाई करते हैं तो इसको राजनीतिक रूप दिया जाता है कि राजनीतिक कारण हो रहा है, अब चुनाव आ रहे हैं।